आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। फिर से बिल्कुल इमरान खान जो है उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है? वैसे इमरान खान ने नहीं, उनकी पार्टी ने बोला, बट बोला है कि हम लेटर लिखेंगे आईएमएफ को। खबर की बात करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, पाकिस्तान का इतिहास अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तान तो भारत में ही था और अभी उसका इतिहास, उसका वर्तमान उस पर भारी पड़ रहा है। भाई आप ये समझो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इधर पाकिस्तान से ही शुरू हुई। आप समझ रहे हो, वो भारत का पार्ट था, भारत से ही शुरू हुआ सब कुछ। अब देखिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो अगर आपको पूरे देश को समझना है तो इन सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सिविलाइजेशन खत्म हुई, वैदिक पीरियड आता है, फिर मध्यकालीन मिडाइवल इंडिया स्टार्ट होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इन सारी चीजों को समझना है बहुत शानदार तरीके से, जिससे आप अभी के पाकिस्तान को समझ पाओगे, और एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पीसीएस और जो जीएस पेपर 1 है यूपीएससी का, हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, पूनम दलाल दहिया की ये शानदार किताब। ठीक है, ये यूपीएससी और स्टेट सिविल एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखोगे ये पूरा एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया को कवर करती है। और सबसे अच्छी बात है, मैंने खुद भी ये किताब पढ़ी है और मैं अपने कोर्स के लिए इसको भी यूज कर रहा हूं, जो हम पढ़ा रहे हैं। इसमें एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। यहां हर चैप्टर के बाद आप देखोगे कि जो पिछले साल प्रीलिम्स के सवाल आए हैं, मेंस के सवाल और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आंसर्स भी, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब वहीं पे ही आप प्रैक्टिस, वहीं पे चैप्टर करो, वहीं पे ही प्रैक्टिस कर लो। तो जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, वो सारी चीजें अपडेटेड है। तो एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के लिए ये किताब आपके लिए कमाल का काम करेगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी, जो कि पूनम दलाल दहिया है, मैग्रो हिल्स के साथ पब्लिश हुई है। तो फटाक से किताब को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, और अपनी तैयारी को सशक्त करें, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल जो है ना, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस समय यूपीएससी में सबसे ज्यादा, स्पेशली प्री में, और अभी प्री आ भी रहा है, बहुत पूछा जाता है। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। तो दोस्तों, यहां पे इमरान खान क्या कह रहे हैं इमरान खान ने कहा है, देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड $6 बिलियन ये अमेरिका, आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है। ये एग्रीमेंट साइन हो गया पिछले, मतलब 7 महीने पहले। आपको याद होगा कि आईएमएफ ने $3 बिलियन पाकिस्तान को देने का वादा किया था और दे भी दिए। स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था, ये सब आईएमएफ के इंस्ट्रूमेंट है ताकि लोन्स दिए जा सके, पैसे दिए जा सके। तो ये पाकिस्तान को दिए गए थे। अब पाकिस्तान को दिए तो गए थे, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि पाकिस्तान यहां पे, देखिए, वो पूरा देश अनस्टेबल है, बुरी तरीके से अनस्टेबल है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की कगार पे पहुंच गया। जैसे श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी, फॉरेन रिजर्व्स गए। फिर भी दुनिया भर पाकिस्तान को बचाने में क्यों लगती है? एक तो उसके पास आतंकवादी है, तो उसको लेवरेज की तरह यूज करता है कि अगर तूने हमारी मदद नहीं की तो हम छोड़ देंगे पूरी दुनिया पे। कहीं ना कहीं आतंकवाद पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, क्योंकि आतंकवाद उसकी सरकार में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री, यही मिलिट्री जो है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो मदद करती है गल्फ कंट्रीज को। सऊदी हो गया, उनकी बहुत स्ट्रांग मिलिट्री नहीं तो पाकिस्तान की मिलिट्री, तो इसीलिए आपने देखा सऊदी, यूएई भी जो है वो पाकिस्तान की मदद, मतलब उन्होंने, सऊदी ने बोला था कि हम भी पैसे देंगे। और फिर अभी जो अफगानिस्तान में जो सरकार तालिबान आया है, अमेरिका वहां से बाहर निकला, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान जो है उसको बचाते हैं। ठीक है, और ये श्रीलंका के साथ नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि यहां पे पैसे थे नहीं पाकिस्तान के पास, तो आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, हम तुमको $3 बिलियन दे देंगे, लेकिन शर्तें रखी। आईएमएफ ऐसे थोड़ी ना पैसे देगा भाई, इतने बड़ा, इतनी ह्यूज अमाउंट है, तो ये शर्तें जो है वो रखी जाएंगी आपके सामने। अभी शर्तें क्या थी? ये शर्तों की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें आपको अपना टैक्स जो है वो लगाओ सब पे। कई बार क्या होता है कि जो आप टैक्स, पाकिस्तान में बहुत चीजें सब्सिडी पे दी जाती हैं, टैक्स की छूट है। अब ये टैक्स की छूट नहीं होगी, आपको अपना टैक्सेशन सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा, सब्सिडीज जो देते उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना?
आपको बैंक रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, पॉलिसी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब ये जितनी भी चीजें बोली गई, ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए दिक्कत। अब पाकिस्तान में मैक्सिमम गरीबी है, तो वो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? गरीबों को। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं, उनको ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर ये नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने किया। अब दोस्तों अगले महीने एक्सपायर होने वाला है, नई सरकार आ गई। नई सरकार $6 बिलियन अब बोल रही है IMF आप हमको दो, अब एग्रीमेंट करने के लिए है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां जब पैसे की बात आई है तो PTI ने बोला है कि हम IMF से फंड रुकवा देंगे चाहे जो भी हो जाए। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं लेटर लिखूंगा। क्यों लेटर लिखूंगा? कि आप एक ऐसे देश को फंड कर रहे हो जिसमें इलेक्शन में धांधली हुई है, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, आपको पूरा यकीन है आपके पैसे सही यूज होंगे? भाई बात तो सही है भाई। IMF या ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये पैसे वहां पे देते हैं जहां पे धांधली नहीं होती है। लेकिन यहां पे तो बड़ी धांधली हुई है कि आप डेमोक्रेटिक, जब पूरा प्रोसेस डेमोक्रेटिक होता है तब आप पैसे देंगे। लेकिन यहां आप डिक्टेटरशिप को, ऑटोक्रेटिक रशिया को थोड़ी ना कोई देखा कभी फंड मिलते हुए? नहीं मिलता है, क्योंकि वो कभी फंड लोगों तक नहीं जाएंगे। तो यहां पे लोगों तक कैसे जाएंगे? आपको क्या लगता है? यहां तो इलेक्शन में धांधली हुई है। तो यही बोला है कि हम जो है वो हम IMF के फंड को, इमरान खान कह रहे हैं, रोकेंगे, अब पाकिस्तान नहीं आने देंगे। अब क्या इससे कुछ होगा? जवाब है नहीं। देखिए अब सरकार बन गई है, मेरे ख्याल में 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा, फाइनल डील हो गई। शहबाज शरीफ PM बनने वाले हैं, पूरा परिवार को कुछ ना कुछ पोस्ट जो है वो दी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है और PPP दोनों मिलकर सरकार बनाएंगी। और यहां पे इमरान खान जो है ही विल हॉन्ट द मिलिट्री एंड रिजीम। ये इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे PML का कहना है कि भाई देखो तुम क्या बोल रहे हो, हम संकट में है, लोग संकट में, हमको पैसे की जरूरत है, हमको कर्जे चुकाने हैं। तुम्हारी इस तरीके की बातों से पाकिस्तान को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम ही प्रॉब्लम में होंगे, हम ही दिक्कत में होंगे। तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। अब देखिए वैसे तो बात सही है कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक, ये सब अमेरिकन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और अमेरिका ने खुद बोला है कि जिस तरीके से इलेक्शन में रिगिंग हमको देखने को मिली है पाकिस्तान में, वो बड़ा डेंजरस है, इट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। तो पाकिस्तान, यहां पे अमेरिका जो है वो, अब IMF अमेरिका की सुनता है। अगर अमेरिका हारी जाती उसमें सबसे ज्यादा वो कोटा भी अमेरिका का ही 18% के आसपास। तो अब अमेरिका अगर बोलेगा तो IMF पैसे दे देगा। लेकिन अमेरिका बोलेगा क्यों? क्योंकि इमरान खान से अमेरिका चिढ़ा बैठा था, याद है ना आपको। देखिए यहां पूरा खेल ही नई सरकार का है। जब तक इमरान खान थे तब तक पैसे मिल नहीं रहे थे। जैसे इमरान खान के पैसे मिले, क्यों मिले? क्योंकि इमरान खान रशिया के साथ चले गए, चाइना से उन्होंने बैर कर लिया, अमेरिका से उन्होंने बैर कर लिया। जब इमरान खान को हटाया गया था, आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट कि बाहरी ताकत यानी कि अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इमरान खान है। हो भी सकता है कि अमेरिका ने कुछ किया हो अंदर से, हो भी सकता है अमेरिका ने मिलिट्री पे प्रेशर बनाया जिसकी वजह से इमरान खान को हटना पड़ा हो। यह पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जैसे ही नई सरकार आती है सारे लोन जो है वो सैंक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे लोन रुकने वाला तो है नहीं, चाहे लेटर लिखो चाहे कुछ लिखो। कितनी भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चलती पैसे की ही है, चलती पावर की है। तो ये छोटा सा लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्स को तो जरूर अवेल करें, सुपर एक्सप्रेशन इमोशन पे आपको कैसे रहे। और इस शानदार किताब को आप जरूर लें, क्योंकि ये किताब से आप सारे एग्जाम्स जो है, हिस्ट्री तो आपकी पूरी परफेक्ट हो जाएगी और एग्जाम्स में काफी सवाल आने वाले हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।